अनिता एक गरीब परिवार से आई बड़ी होनहार लड़की थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। अनिता और उसका छोटा भाई सुनील दोनों को बड़ी मुश्किल से उनके पिता रामधारी सिंह ने पढ़वाया और अब अनिता की उम्र 23 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता ने पास की एक फैक्ट्री द स्टार फार्मा एंड रिसर्च प्राइवेट में एक पैकिंग एम्प्लॉइज के रूप में भर्ती करवा दिया। द स्टार फार्मा एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में ठेकेदार के कर्मचारियों की संख्या 250 थी। उन कर्मचारियों के लिए 3 ठेकेदारों को ठेका दिया गया था। पैकिंग का ठेका मेसर्स मेवाराम एंड सन्स को दिया गया। मेवाराम ठेकेदार के मास्टर रोल पर अनिता को रखा गया। अनिता को नौकरी करते हुए 5 माह हो चुके थे। उसका ठेकेदार उसको केवल 10,000 रुपए वेतन दे देता था। उसका पीएफ इत्यादि कुछ भी उसने जमा नहीं किया था, जबकि मेवाराम के ठेके में 75 कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से ठेका दिया गया था। उसके बावजूद वह उनका पीएफ नहीं जमा करवा रहा था। अनिता अपनी सहेलियों के साथ रोज काम पर जाती थी। उसकी सहेलियां भी उसके पास की अन्य कंपनियों में काम करती थी, जिसमें उनका पीएफ जमा हो रहा था। अनिता ने अपनी सहेली पुष्पा से पूछा कि उसका पीएफ क्यों जमा नहीं होता है। पुष्पा, तेरा तो पीएफ कटौती होता है, मेरा पीएफ क्यों नहीं कटौती करते हैं ठेकेदार? पुष्पा बोली, तुम अपने ठेकेदार मेवाराम से बात करो। अनीता, तुम अपने ठेकेदार से बात करो, वो तुम्हारा भविष्य निधि क्यों जमा नहीं कर रहे हैं? पुष्पा मेवाराम के पास पहुंची। उसने मेवाराम को पीएफ जमा करने के लिए पूछा तो सर, मेरा ईपीएफ फंड क्यों नहीं जमा करते हो? मेरी सहेलियों का तो ईपीएफ दूसरी कंपनी के ठेकेदार जमा करते हैं, पर आप जमा नहीं करते हो, क्या कारण है? अनीता, तुम टेम्पररी एम्प्लॉई हो। हम कंपनी में केवल परमानेंट कर्मचारी का ही ईपीएफ काटते हैं। जब तुमको मालिक परमानेंट कर देंगे तो मैं भी ईपीएफ काट दूंगा। अनिता निराश थी। वह निराश भरे मन से अपने काम पर लौट गई। कुछ दिनों बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक कैंप निधि आपके निकट हर माह की 27 तारीख को लगता था। वो अनिता की फैक्ट्री के समीप लग गया। अनिता अपने लंच के समय में ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारी के पास पहुंची। गुड मॉर्निंग सर। मुझे अपने पीएफ के बारे में जानना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा पीएफ क्यों नहीं कट रहा है। मुझे न्यूज़पेपर से पता चला कि हर महीने की 27 तारीख को ईपीएफओ का निधि आपके निकट का कैंप हर जिले में लगता है। अब की बार हमारी कंपनी के पास लगा है, इसलिए आपके पास आ गई। कृपया मुझे बताएं क्यों वो ठेकेदार मेवाराम प्रतिष्ठान जिसमें मैं काम करती हूँ हमारे सभी कर्मचारियों का पीएफ क्यों नहीं काटकर जमा करता है, आपके नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहा है? अनिता, आपके पीएफ के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपका पीएफ कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के नियमों के अनुसार कंपनी में सेवा ग्रहण करने की तिथि यानी पहले ही दिन से जमा हो जाना चाहिए था। जब कोई कर्मचारी ऐसे प्रतिष्ठान में सेवा ग्रहण करता है जहां कर्मचारी संख्या 20 या उससे अधिक होती है और जो केंद्र या राज्य सरकार के नियमों के तहत भविष्य निधि और वृद्धावस्था लाभ, पेंशन आदि प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, तो उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य बनना चाहिए। इसलिए आपका पीएफ जमा होना चाहिए। धन्यवाद आपका सूचना देने के लिए। कुछ ठेकेदार और कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने कर्मचारियों के पीएफ को जमा नहीं करवाती हैं और फिर बाद में भारी पेनल्टी के साथ पीएफ जमा करवाना पड़ता है। जिनको जानकारी नहीं होती तो ईपीएफओ पूरी जानकारी देता है। फिर भी कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की पीएफ जानबूझकर जमा नहीं करती, उसी को हम आप लोगों की मदद से पकड़कर पीएफ जमा करवाते हैं। आपने सूचना दी, धन्यवाद। अब हम अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पूरा पीएफ जमा होगा। अच्छा, अब मैं समझ गई हूँ। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने वेतन पर्ची और आई कार्ड की विवरण आपको दिखाने की जरूरत है। हाँ, आप वेतन पर्ची और आई कार्ड की डिटेल्स मुझे दे सकती हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। हम आपके पीएफ संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सर, मेरा पीएफ कितना कटेगा?
अनीता, आपका पीएफ आपके वेतन जो कि रुपए 10,000 प्रतिमाह है में से कर्मचारी का हिस्सा 12% और उतना ही आपका ठेकेदार अपनी तरफ से जमा करेगा, यानी कि ठेकेदार भी 12% जमा करेगा। साथ में वो प्रशासनिक प्रभार या निरीक्षण प्रभार जैसा मामला हो जमा करेगा। आपका कर्मचारी के हिस्से में 12% यानी कि 1200 और आपके मालिक वाले हिस्से में जो 12% आएगा उसमें से 8.33% आपके पेंशन फंड में जाएगा और बाकी बचा हुआ हिस्सा यानी कि 12% में से 8.33% घटने के बाद लगभग 3.67% आपके नियोक्ता यानी कि मालिक वाले हिस्से में जमा होगा, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर वर्ष ब्याज भी देता है, जो कि वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% है। आप चिंता मत करो, जांच करेंगे अब तो ठेकेदार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की। अच्छा, अब मैं समझ गई हूँ। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। हम आपके पीएफ संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपने सूचना दी, धन्यवाद। अब हम अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पूरा पीएफ जमा होगा। मैं तो पीएफ के बारे में समझ गई। अब लगता है कि मेरा पीएफ जमा होना शुरू हो जाएगा। पर आप क्यों चुप बैठे हो? जल्दी करो और निधि आपके निकट में अपनी समस्या का समाधान करवाओ। ईपीएफओ के अधिकारी आपकी समस्या को सुनकर समाधान करते हैं और यदि समस्या जटिल हो तो थोड़ा समय जरूर लगता है, पर काम हो जाता है। देर न करो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। इन्फोरस इंडिया टेक में आपको जानकारी से भरी वीडियो दिखाई जाती है। इसका फायदा उठाओ और हमारी अन्य वीडियो भी जानकारी से भरी हैं, उनको भी देखो, आपको फायदा ही होगा दोस्तों।